कांग्रेस पार्टी की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती। पिछले 11 साल में इन्होंने 911 मुकदमे दर्ज किए ईडी ने विपक्षी राजनीतिक विपक्षियों पर। एक भी मुकदमे पे कन्विक्शन नहीं हुई और एक भी मुकदमा किसी भाजपा नेता पे नहीं दर्ज किया गया। तो क्या भाजपा में ऐसा क्या कवच मिल जाता है? और बहुत से लोग जिनमें मुकदमे दर्ज किए गए वो भाजपा ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होते ही राहत। तो ये मुकदमा फर्जी है। नेशनल हेराल्ड का कोई मुकदमा नहीं बनता, ना सोनिया जी पे ना राहुल जी पे, और कांग्रेस पार्टी की आवाज यूं दबाई नहीं जा सकती और हम लड़ाई लड़ेंगे। आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग की बात करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कानून व्यवस्था पर कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा है। ये पूरा मामला कानून के हिसाब से आगे बढ़ने वाला है। क्या आप मानते हैं कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप लोगों को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, आप जब भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो सड़क पे उतरते हैं? देखिए, एक बात बताओ आप, ईडी ने 11 साल से एक भी बीजेपी के किसी व्यक्ति पे मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। बीजेपी कितने मंत्री, कितनी सरकार है, कितने भ्रष्टाचार में संलिप्त, देश को लूटने का काम सरेआम चल रहा है। तो क्या निष्पक्ष कई भ्रष्टाचार के मामले उठाते हो आप लोग, तो क्या आप गलत उठा रहे? तो ये क्या कानून इस पे जांच एजेंसी पे किसका भरोसा है? हाँ, ये भी बताओ आप, जो बीजेपी ज्वाइन हो जाए वो सारे उसके मुकदमे उसी दिन उसको राहत मिल जाती है उन मुकदमों में। ये कौन सी व्यवस्था है बताइए? बड़े बड़े लोग आपने देखा, नारायण राणे से लेकर मुकुल रॉय से लेकर, तो ये क्या है? कौन सी व्यवस्था है? हमारे हरियाणा में मामले हैं कई, जो हमारे कुलदीप बिश्नोई जी हैं, आप उनसे आगे पूछो उनके क्या मुकदमे चल रहे थे और आज में क्या राहत मिली। तो ये क्या मामला है? इसको तो है, तो किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा भाई। इस अंतिम सवाल रहेगा सर, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कल था, हरियाणा कांग्रेस का कोई खास वजह इसके पीछे सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सहमति बनी थी, क्योंकि परसों बहुत रात को लेट, आज भी कई प्रदेशों में है, बहुत रात को लेट ये फैसला आया था उनका। और जब फैसला आया था तो कुछ प्रदेश जो रेडी थे वो कल कर पाए, और आज भी कई प्रदेश जो कल जो अपनी जिनकी तो वो अपना समय अनुसार आज और कल का उनका 2 दिन था। राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, क्या मूल मंत्र शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आप लोगों को दिया गया सर? कांग्रेस पार्टी मजबूती से, क्योंकि आज गुजरात में अधिवेशन था, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में था, तो सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी का प्रदेश, उनके सिद्धांतों, उनको आदर्शों को लेकर कांग्रेस पार्टी, जो वो हमारी मूल विचारधारा है, उनके आदर्शों को लेकर मजबूत संगठन बना के लोगों तक लेके जाएगी, उन विचारधारा के लड़ेगी। ये हमारा एक संकल्प वहाँ से हमने लिया है। हरियाणा संगठन की क्या देखते हैं, कब तक? जैसे पूरे देश में संगठन को लेकर एक संकल्प लिया गया है, हम आशा करते हैं हरियाणा में भी उसी अनुरूप संगठन, जो कि हरियाणा में एक संगठन का बहुत समय से एक बात रही है कि हरियाणा में संगठन का विस्तार हो, तो अब ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संकल्प लिया गया है वो हरियाणा में भी धरातल पर उतरेगा, हमें उम्मीद करते हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा है सांसद, और इनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो रखी गई हैं कि किस प्रकार से सरकार जो नेशनल एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, और एक राजनीतिक भावना से इस प्रकार का जो मामला है वो दर्ज किया जाता है, चार्जशीट में उनका नाम शामिल किया जाता है। हरियाणा न्यूज़ की तरफ से खास बातचीत में तमाम नेताओं की तरफ से यही कहा गया कि बीजेपी जो है जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, और ये दुरुपयोग कितना भी चाहे कर ले, हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़। तो देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं और प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए, डिटेन करने के लिए उनको ले जाया गया, लेकिन क्या कुछ रहा वहां पर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इससे पहले की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर अब ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें जब दीपेंद्र हुड्डा इस वैन में बैठते हुए नजर आ रहे थे, डिटेन किया जा रहा था कुछ कांग्रेसी नेताओं को। अब क्या बातचीत हुई है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन से, सीनियर लीडर्स की कांग्रेस की, क्या कुछ रहेगा आगे? क्या प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर आगे जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ईडी ऑफिस की तरफ रुख करेंगे, रोष व्यक्त करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो पुलिस हिरासत में भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान, ये बड़ी खबर सामने आई है। अन्य कांग्रेसी नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के नेताओं को थाने लेकर गई है पुलिस, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर ये एक्शन
पुलिस हिरासत में भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान तो डिटेन कर लिया गया है दोनों को, और कांग्रेस के नेताओं को थाने लेकर गई है पुलिस। कुछ तस्वीरें इससे पहले जब हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें आप देखिए। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन आज हरियाणा में होना था, और उससे पहले ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस के नेताओं को थाने लेकर गई है पुलिस। नेशनल जब पैसे का दुरुपयोग किया जाए तो इस वास्ते सारे देश में हमने प्रदर्शन किया है, वो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये राजनीति प्रतिशोध से किया है। सत्ता पक्ष ये कह रहे हैं सर, कांग्रेस को न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। क्या ये केस जब आगे बढ़ रहा है तो पूरी चीज कोर्ट में इसकी तारीखें भी लगेंगी, सारी चीजों? कांग्रेस कह रही है, हमने कहा है राजनीति प्रतिशोध से है, तो उसके विरोध में भाई प्रजातंत्र है, प्रजा में लेके जाएंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। इसके अलावा और कोई प्लान अभी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से किया गया है सर? वो बता देंगे आप। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सड़कों पे आज उतरे थे, पुलिस ने डिटेन किया, अब थाने में आ गए। ये पूरा प्रदर्शन आखिर वजह क्या मानते हैं इसकी? वजह सीधे सारे देश के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्षोभ है कि जिस तरह से ये राजनीतिक द्वेष भावनाओं के साथ जिस तरह से बीजेपी सरकार जो डराना चाहती है विपक्ष के नेताओं को, विशेषकर कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो एक केस बनता है नहीं, कोई एक पैसे का लेन देन हुआ नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ। एक ट्रस्ट का मामला था और उसमें कोई भी नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला है, तो उसमें कोई बनता नहीं। लेकिन ये जो विपक्ष को जिस तरह से दबाना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अदालत में भी, सड़क पर भी, संसद में भी, विधानसभा में भी, हर मोर्चे पर जहां भी होगा पूरी तरह से मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और सत्य की हमेशा जीत होती है। इनके जितने भी ये झूठे जो इनका है, इसको पूरी तरह से पोल खोलने का इनका काम करेंगे और ना डरे हैं न डरेंगे। सर, एक सवाल ये है कि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है। इसके अलावा विपक्षी दलों की अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पे नहीं उतरते, और अपने नेताओं पर जब बात आती है तो इस प्रकार के प्रदर्शन कांग्रेस के लीडर्स करते हैं। और कौन उठा रहा है इन बातों को? कोई जो महंगाई के मामले में, जो जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है सारे प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी ने ही सारे मुद्दे उठाए हैं और जो इनकी नाकामियां हैं उनको उजागर करने का काम किया है। क्या वो लोग जो बीजेपी के गोदी में बने बैठे हैं, जब जरूरत होती है तो बीजेपी का सहयोग करते हैं, चाहे वो एनएलए हो, चाहे वो जेजेपी हो, वो जो हर सब जो है ही बी टीम बीजेपी की, जब एमपी का चुनाव आता है, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव आता है, सब जगह हमेशा वो बीजेपी की गोदी में नजर आते हैं। वो कहेंगे इस बात को। लड़ाई ही कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ेगी और पूरी तरह से इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सांसद साहब हमारे साथ हैं, दीपेंद्र हुड्डा। सर, आप सड़कों पे उतरे, आज प्रोटेस्ट किया, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट। तो देखिए, आपको हमने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से फिलहाल कांग्रेस के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो प्रदर्शन करने के लिए आज अपने मुख्यालय पहुंचे हैं, और ऐसे में वहां से आज प्रदर्शन करते हुए नजर जरूर आएंगे। लेकिन अभी आप ये कुछ तस्वीरें देखिए, जब जो कांग्रेस के लीडर्स हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान को डिटेन किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि उन्हें डिटेन किया गया है, लेकिन आगे का प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा, आगे क्या कुछ वो करते हुए नजर आएंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, विशेष संवाददाता रवि कालीरमन ने भी बातचीत की है उनसे। साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि उदय भान भी ये कह रहे हैं कि पोल खोलने का काम करेंगे। कांग्रेस ना कभी डरी है, ना कभी डरेगी। कांग्रेस अंग्रेजों के समय से ही कभी ऐसे डरती हुई नहीं आई है, और जैसे कि तमाम विधायक भी कह रहे थे कि गिरफ्तारी अगर होती है तो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट कल जब आई और उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी का नाम जब था, तो उन दोनों के नाम आने पर ही यहां पर कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा को जब ईडी ने समन भेजा और लैंड डील मामले में हालांकि वो सहयोग करते हुए नजर आए, ईडी दफ्तर पहुंचे, उनसे बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि मैं जब ईडी ने मुझे समन भेजा है, मैं गया हूं, मैंने पूरा सहयोग किया है, बातचीत मैंने की है, और
उन्होंने जब दोबारा से समन भेजा गया तब भी उन्होंने बातचीत की, पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि न्याय पर विश्वास नहीं है, जो न्याय करती है न्याय व्यवस्था पर ही विश्वास नहीं है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि कुछ नेताओं को डिटेन किया गया था, जिसमें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उदय भान है। अभी मैं फिलहाल जानना चाहूंगी क्या डिटेन किया गया है या फिर वो प्रदर्शन चल रहा है? अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन था। प्रदर्शन जो कांग्रेस ऑफिस था उससे पैदल मार्च करते हुए, रोड मार्च करते हुए ईडी ऑफिस का घेराव करना था। हालांकि बीच में ही चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो की गई थी। उसके बाद तमाम नेताओं को वहां से हिरासत में लिया गया। जहाँ से हिरासत में लेने के बाद सेक्टर 3 जो पुलिस स्टेशन है वहाँ तमाम दिग्गजों को, तमाम कांग्रेस के नेताओं को लाया गया है। यहाँ तमाम जो नेता हैं दरी बिछा करके यहाँ बैठे हैं और अब देखना होगा कि चंडीगढ़ पुलिस कब तक इनको हिरासत में रखती है, कब छोड़ती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन तमाम दिग्गजों को हिरासत में लिया गया और सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन जो है वो लाया गया। तो सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन लाया गया है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि दरी बिछाकर वहां पर बैठे हुए हैं तमाम कांग्रेसी नेता, और आपने जिस तरीके से बातचीत भी की, साफ तौर पर वे कह रहे हैं कि पोल खोलने का काम करेंगे, प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा और न्याय पे उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रवि, और निश्चित तौर पर देखिए, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात तमाम जो लीडर्स हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर्स का ये भी कहना है कि करीब 700 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो फिलहाल ईडी जिनको जांच कर रही है और तमाम जो नेता हैं वो विपक्षी दलों के नेता हैं। कांग्रेस बीजेपी का एक भी नेता जो है वो इस जांच में शामिल नहीं है या फिर उनके खिलाफ कोई इस प्रकार की रेड नहीं की जाती, उनको कहीं ना कहीं ईडी बुलाती नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी द्वेष की भावना से की हुई कार्रवाई है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग सत्ता पक्ष कर रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है वो कर रही है। सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने की बात तमाम जो लीडर्स हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम दबने वाले नहीं हैं और तमाम सरकार के आगे भी इस प्रकार के जो प्रदर्शन है वो जारी रहेंगे और किसी प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको दबाने का प्रयास करेगी तो वो दबने वाले नहीं है। एकजुट होकर सत्ता के खिलाफ जो है वो खड़े होंगे और इस प्रकार की जो भी द्वेष की भावना से कार्रवाई होती है उसके खिलाफ वो रहेंगे। बिल्कुल रवि, ये भी पूछना चाहूंगी कि प्रदेश कार्यालय में जो कांग्रेसी नेता इकट्ठे हुए थे वहां पर फिलहाल अभी कुछ कांग्रेसी नेता हैं या फिर सभी को ही सेक्टर 3 ले जाया गया है पुलिस थाने? और देखिए, जो लीडर्स इकट्ठा हुए थे और उन लीडर्स का प्रोटेस्ट जो चल रहा था, उनका जो प्रदर्शन था वो घेराव करना था। दरअसल वहां के बाद तमाम नेताओं को डिटेन किया गया। सीनियर लीडरशिप तमाम जो थी उनको, तमाम विधायक, तमाम सांसद, प्रदेश अध्यक्ष देवान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम जो लोग हैं उनको डिटेन किया गया। वो थाने में आए हैं और जो कार्यकर्ता थे वो ऑलमोस्ट कार्यकर्ता जो है वो अपने घरों की तरफ जो है वो निकल चुके हैं। यहाँ तमाम नेताओं को डिटेन किया गया है और सेक्टर 3 थाने में लाया गया है। यहाँ इंतजार किया जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस उनको कब तक छोड़ती है, किस प्रकार से कोई साइन दस्तखत जो उनसे करवाने होते हैं वो करवा के उनको यहाँ से रिलीज किया जाएगा। जी, चलिए रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जोड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखाई कि सेक्टर 3 में जो पुलिस थाना है वहां पर दरी बिछाकर फिलहाल जो कांग्रेसी नेता हैं वो बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ रहेगा और कांग्रेस का क्या स्टेप रहता है फिर।